स्कीम कर रही है कि उसमें हमने कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस किया। हमने बहुत सारे इक़दामात भी उठाए अपनी सनत का पहिया दोबारा चलाने के लिए। ये जो इनपुट्स के ऊपर टैक्सेस लगाए गए थे जिनका मैंने जिक्र किया, इन इनपुट्स के ऊपर टैक्सेस को ख़त्म किया गया और हज़ारों आइटम्स पे आज 0% टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे है। रिफ़ंड्स, पिछली हुकूमतों के रिफ़ंड्स भी हमने क्लियर किए। DLTL एक स्कीम निकाली थी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, स्कीम निकाल के चले गए, पैसे नहीं दिए, हमने उसके पैसे अरबों रुपए क्लियर किए। माजी के एक्सपोर्टर्स के रिफ़ंड्स इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के जो नहीं अदा किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत ने वो अदा किए। इस साल भी रिफ़ंड्स में 100% इजाफा है पिछले साल की बनिस्बत। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2013 से 2018 में हम को 38-40 पॉइंट्स के करीब हमने लूज़ कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक साल में हमने तकरीबन 28 पॉइंट्स का रिवर्सल किया और इंशाअल्लाह ताला जब अगली रेटिंग आएगी तो हम मज़ीद इसमें बेहतरी लेके आएंगे। इस सारी सूरत हाल ये जब हम इसमें चल रहे थे तो हम पे बाकी सारी दुनिया की तरह कोविड की वबा का चैलेंज भी आया। बहुत बड़ा चैलेंज था ये, और सारी दुनिया अभी तक इसकी जो दूसरी वेव है उससे निपट रही है। और वज़ीर आज़म साहब, मेरा ख़्याल है दुनिया के वो वाहिद लीडर थे ईस्टर्न वर्ल्ड के जिन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट लॉकडाउन्स की तरफ जाएंगे, हम अपनी मईशत का पहिया नहीं बंद करेंगे, बीमारी से ज़्यादा हम मज़दूर को भूख से नहीं मरने देंगे। और रिकॉर्ड पैकेजेस निकाले गए। जो फलाह के लिए पैकेजेस थे हमारे एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, वो तो अलहदा थे। 200 अरब रुपया हमने 1 करोड़ 60 लाख घरानों में दिया, वो अलहदा था। लेकिन जो हमने मईशत के लिए किया, सबसे पहले छोटे कारोबार की हमने को तरजीह दी और 3 माह के बिल उनके अदा किए बिजली के खुलने के बाद, कि जब वो खुले और उन्होंने अपना दोबारा कारोबार का सिलसिला चलाया तो पहले 3 माह जो थे उसके बिल हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किए। 30 लाख कारोबारों के, 30 लाख कारोबार। सनत के अरबों के हिसाब से लोन्स को रीस्केड्यूल किया गया। लाखों कारोबारों ने इससे भी फ़ायदा उठाया कि जिसको हमने लोन डिफरमेंट की। स्टेट बैंक की मदद के साथ एक टर्फ फैसिलिटी निकाली गई, जिसका मतलब ये था कि अगर आप अपनी सनत की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, उसमें मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, उसमें एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो आपको 5% के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा मैक्सिमम। और मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे भी इदारे हैं जिनको 2-2, 3-3% के ऊपर बैंक्स जो हैं वो ये फैसिलिटी दे रहे हैं। और सनत जो है वो पहली मर्तबा पाकिस्तान में इतनी तेज़ी के साथ इस प्रोजेक्ट के, इस स्कीम की का फ़ायदा उठा रही है, जिससे सनत बढ़ रही है। अब हम सिर्फ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे, अब हम पैदावार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे मुल्क की दौलत बढ़ेगी। इसी दौरान हमने एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी निकाली, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 हिस्सों में निकाली, जिसका भी आफरीदी साहब ने जिक्र किया। इसी दौरान हमने इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज दिया कि पिछले, अगर आप 2013 से ऑनवर्ड्स देखें तो हमारा कोई 180 अरब के करीब कैपेसिटी पेमेंट्स होती थी बिजली के सेक्टर में। 180, यानी कि ये वो किराया है जो हमने बिजली घरों को देना है, हम बिजली लें या ना लें। ये 2018 में बढ़ के 450 अरब हो चुका था, और 2013 से 2018 में जो सौदे हुए उनकी बुनियाद पर ये 2023 में 1500 अरब पे होएगा। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो जुल्म हुआ, इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा हमें नतीजा नज़र आया। हमारे हमसाया ममालिक की मईशत आप देखें 10 से 15% सुकड़ रही है। आप एडवांस्ड इकॉनमीज़ को देखें, बरतानिया, अमेरिका, उनकी मईशत बड़ी ज़्यादा हुजम से सुकड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वबा के बावजूद इस साल मुस्बत ग्रोथ जो है वो मईशत के अंदर पोस्ट करेगा। और हमारा जो पहिया है, जो इस ग्रोथ का जो चलाया जा रहा है, वो सनत चला रही है। कैसे? हमारा एक इंडेक्स होता है जिसे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ये क्या होता है? इसके अंदर दर्जनों इंडस्ट्रीज़ आती हैं और हम इनकी पैदावार को कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर सीमेंट आता है, फर्टिलाइज़र आता है, टेक्सटाइल आता है, टेक्सटाइल नहीं आता, टेक्सटाइल अलहदा है, उस पर मैं अलहदा बात करूँगा, फार्मास्यूटिकल आता है, और बहुत सारे और दर्जनों इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर आते हैं। वो इस साल कोविड की वबा के बावजूद तकरीबन 6.7% पिछले साल से ज़्यादा, कोविड आने से पहले से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इन सारे इक़दामात के नतीजे में हमारा जो स्टॉक मार्केट आप देखें
तो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स में पाकिस्तान का शुमार हो रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो हमारी बड़ी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में अपने खाते दिखाती हैं, वो 38% अपनी आमदन में इजाफा शो कर रही हैं औसतन। और हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, अभी वज़ीर आज़म साहब फैसलाबाद तशरीफ़ लेके गए थे चंद हफ्ते पहले, तो वहाँ पे सनतकारों ने कहा कि वही शहर जहाँ पे लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो चुके थे पिछले दौर में, जहाँ कोई 100 से 200 के दरमियान स्पिनिंग मिल्स बंद हो चुकी थीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम इदारे बहाल हो के चल रहे हैं और मज़दूर नहीं मिल रहे फैसलाबाद में टेक्सटाइल के लिए। इसी तरह जब हम सियालकोट में गए, वहाँ पे हमें दूसरे सनतकार मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें मज़दूर तलाश करने में अब मुश्किल हो रही है। और ये सनत का जो पहिया चला है आगे, तेज़ी से चला है, इसका बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इकनॉमिक रिवाइवल के अंदर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हमारा कंस्ट्रक्शन पैकेज भी आया जिसकी कल वज़ीर आज़म ने तौसीह की है, उसका बहुत बड़ा हाथ है इस मईशत के पहिए को और सनत के पहिए को आगे चलाने के अंदर। मैं यहाँ पे अब ज़िक्र करना चाहूँगा पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर का, जिसके अंदर एक बहुत वैल्यूएबल और एक अच्छी एडिशन MG और JW की शक्ल में हम देख रहे हैं। पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेल्स इस साल पिछले साल की बनिस्बत 25% ज़्यादा हैं, और इसके अलावा मोटरसाइकिल्स की और ट्रैक्टर्स की सेल भी पिछले साल से कहीं ज़्यादा है, और मांग इससे भी ज़्यादा है। पैदावार पूरी नहीं हो रही जितनी मांग है। उसकी वजह ये है कि ये लोग कैपेसिटीज़ अपनी बढ़ा रहे हैं, मज़ीद पार्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं। इसलिए इसमें ज़रूरत थी कि मज़ीद प्लेयर्स इसमें शामिल हों और ये खला पूरी करें और एक कंपटीशन का माहौल आए। मुझे ये जान के बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह ये MG की गाड़ियाँ हैं और इनके अंदर 6 एयर बैग्स पहली मरतबा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बाकी जो हमारे ऑटो मेकर्स हैं वो भी अब 2 एयर बैग से आगे 6 एयर बैग्स की तरफ आएँ। इसी तरह जो फैसिलिटीज़ हमारे मज़ीद और प्लेयर्स भी आ रहे हैं इस अगले साल के अंदर, कुछ आए भी हैं। इससे पहले भी आप जानते हैं कि कुछ नई गाड़ियाँ बनाने वाले आए हैं और मज़ीद भी आ रहे हैं। कल भी एक लोकल ब्रांड है जिसकी मैं इफ्तिताह करने लाहौर जा रहा हूँ। तो ये एक खला थी जिसको पूरा करने की ज़रूरत थी, और एक कंपटीशन का माहौल है जिसकी अशद ज़रूरत थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल्स की पैदावार बढ़ाने की और लोकलाइजेशन की एक ज़रूरत थी, जिसमें मुझे इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि JW और MG ग्रुप जो है वो एक कलीजी किरदार अदा करेगा। मैं इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और अभी बहुत काम बाकी है, और हम इस मईशत के पहिए को और सनत के पहिए को इंशाअल्लाह आगे आने वाले सालों में मज़ीद आगे लेके जाएंगे और पाकिस्तान को दुनिया का एक सनती हब बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Mr. Hamad Azhar Saab. I assure here that we would have not succeeded in our vision if our Honorable Prime Minister Imran Khan had not provided us with the opportunities of bringing in external investment. It is he who acquainted us with the phenomenal ideas for the betterment of Pakistan. The present event being its proof. We are hopeful that MG Motor will display these attributes, and its characteristic will certainly translate the vision of our Prime Minister into reality, inshallah. Now, I would request Honorable Prime Minister, Mr. Imran Khan Sahab, to come up on the dais to enlighten us with his vision. Please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद और फैसल अफरीदी, मैं आप दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आप जब से हमारी हुकूमत आई है, आपने शुरू से ही हमें इस चीज़ का एहसास दिलवाया कि अगर पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियलाइज होना है तो हमारा जो सबसे बेहतरीन एलाय है वो चाइना है। और आपके जो चाइना के साथ कनेक्शंस थे, उससे आपने मेरे होते हुए ये तीसरा है ना, मैंने इनॉग्रेट किया आपकी, जो आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। तो मैं आपको मुबारक भी देता हूँ। और आज चाइनीज़ एम्बेसडर हमारे साथ हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं, इनकी जो बैकग्राउंड है, इनकी बैकग्राउंड कॉमर्स से है। ये मेयर रह चुके हैं और ये समझते हैं, ये डिप्लोमेटिक कोर्स से नहीं है, ये डेवलपमेंट समझते हैं।
और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर किसी मुल्क से भी हम सीख सकते हैं वो है चाइना, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट मॉडल है वो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है। इनकी पिछले 30-35 साल में चाइना ने जिस स्पीड से डेवलप किया और जो तरीका इनका डेवलपमेंट का है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान उसे सीख सकता है। इनकी डेवलपमेंट का जो मॉडल था, इन्होंने कैसे इंडस्ट्रियलाइज किया, कैसे स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स बनाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए और उस इन्वेस्टमेंट से फिर इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, इन्होंने इंसेंटिवाइज किया उनको, उससे इनकी दौलत बढ़ी। जब मुल्क की दौलत बढ़ी तो इन्होंने जो सबसे दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा काम किया, लोगों को गुर्बत से निकाला। ये जो चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 30-35 साल में गुर्बत से निकाला है, इसका कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है। और हमारे लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सारा फोकस ही है कि हमने पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना है, हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है और हमने डेवलप ये नहीं कि अमीर अमीर होता जाए और वो फिर वो जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट, ये जो एक पुराना एक न्यू लिबरल थियरी थी डेवलपमेंट की, हम उसमें नहीं बिलीव करते बल्कि इनकी थियरी में बिलीव करते हैं कि जब आप नीचे से लोगों को ऊपर उठाते हैं तो तब असल में डेवलपमेंट होती है। और इन्होंने साबित किया और दुनिया की में सबसे तेज़ी से आज अगर एक कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है वो चाइना है। तो हमें इनसे सिर्फ यही नहीं कि हम इनसे जो हमारे जो हम चाहते हैं कि रीलोकेशन हो चाइनीज़ इंडस्ट्री की पाकिस्तान में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए हैं, रशाकई और तीन चार और जो हमारे जोन्स हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि उधर चाइनीज़ इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करें, उनको रीलोकेट करवाएं और उधर से फिर कोशिश करें कि वो फिर एक्सपोर्ट्स भी यहाँ से करें पाकिस्तान से। वियतनाम में जो चाइनीज़ इंडस्ट्री ने रीलोकेट किया और जो एक्सपोर्ट्स, वो बहुत बड़ा एक वियतनाम की एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बन चुका है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पिछले 50 साल से हुकूमतों ने कोशिश ही नहीं की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। लिहाजा जो हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, जो खसारा होता है उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है और मुसलसल कर्ज़े लेने पड़ते हैं, फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता है, फिर अपनी इकॉनमी को स्क्वीज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर मुश्किलात आती हैं। और ये जो हम चाहते हैं कि अब, और इंशाल्लाह चाइनीज़ के साथ हम बैठ के पूरी प्रोग्राम करेंगे कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं शुरू में। और अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हम जो जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं अब, इंशाल्लाह एक टाइम लैग के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम चाइनीज़ से पूरी हेल्प लेंगे। तो एक तो इंडस्ट्री के अंदर, दूसरी एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ जो हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की वो बदकिस्मती से बहुत ही नीचे है, इसके ऊपर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो चाइनीज़ के साथ हम मिल के अब अभी से प्रोग्राम बना रहे हैं कैसे हम अपनी सीड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इनके पास जो टेक्निक्स हैं और जो इन्होंने किए हैं वो इंशाल्लाह इनसे हमारा पूरा कोऑपरेशन। और CPEC का जो उसका अगला हिस्सा आ रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर भी शामिल है। मैं आपको JW और ये जो MG का आपने आज ये किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है इनके साथ, और ये जो आप गाड़ियाँ प्रोड्यूस इंशाल्लाह मार्च में गालिबन आप करना शुरू करेंगे, तो ये इसलिए अच्छा है पाकिस्तान में कि इसके जो इफ़ेक्ट्स जाएंगे सारी इकॉनमी के अंदर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसकी रिपल इफ़ेक्ट सारी इकॉनमी में जाते हैं, और सिर्फ एक ही नहीं कि एक सेक्शन ग्रो करता है बल्कि रोज़गार लोगों को देते हैं, इससे स्किल डेवलपमेंट होती है, इससे पूरी डाउन द लाइन सारी जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑटो पार्ट्स हैं, सब कुछ डेवलप होता है। तो ये आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मैं फिर से मुबारक आपको देता हूँ। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हम और अब
जॉइंट वेंचर्स करेंगे चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, ताकि हम और उनको अट्रैक्ट करें पाकिस्तान में। मैं आखिर में हमाद ने बड़ी तफसील में बताया सबको कि पाकिस्तान का सिचुएशन क्या था जब हमें गवर्नमेंट मिली, किस तरह के चैलेंजेस थे। पहला साल हमें स्टेबलाइज़ करने में लगा इकॉनमी में। जब भी आप इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करते हैं, आवाम को एक मुश्किल वक्त से गुज़रना पड़ता है। और जो दूसरा साल था, बदकिस्मती से उसमें कोविड आ गई, और कोविड में अल्लाह का मैं ख़ास शुक्र अदा करता हूँ, उसका करम है कि हम जिस तरह हमारी जो पॉलिसीज़ बनी, जिस तरह हम कोविड से निकले हैं, दुनिया में सिर्फ 5-6 मुल्क हैं जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिसाल देता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने स्टेयर किया, नेविगेट किया इस मुश्किल वक्त से, कि लोगों की जानें भी बचा ली बीमारी से, और साथ साथ अपने लोगों को भूख से भी बचा लिया। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लाइनें लगी हुई हैं लोगों की खाना लेने के लिए। हमारे से बहुत अमीर मुल्क, उधर जो उन मुल्कों के अंदर गरीब लोगों का हाल है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने लोगों को बचा लिया। हमारा तो वैसे ही 25% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे, तो हमें तो सबसे बड़ा खौफ ये था पिस जाएगा बिल्कुल। इसमें मैं अपने एहसास प्रोग्राम में डॉक्टर सानिया को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने इतने थोड़े वक्त में इतना ज़्यादा पैसा और इतनी शफाफियत से डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे कि बहुत हमारा जो निचला तबका था वो बच गया। चैलेंजेस आगे भी हैं, इस साल और भी चैलेंजेस हैं, और वो हमारे नहीं सारी दुनिया में इस वक्त चैलेंज है, क्योंकि सेकंड वेव आया हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारा तजर्बा इस मुश्किल वक्त से 2 साल, और ख़ास तौर पे पिछले साल जो हमारा तजर्बा हुआ है, इंशाअल्लाह हम अब तैयार हैं हर किस्म का अब चैलेंज फेस करने के लिए। ये जो 2021 है, ये इंशाअल्लाह वो साल होगा जब कि हम ग्रो करेंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसकी इस वक्त बूम कर रही है। सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं। इसका मतलब कि सीमेंट जब इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। जिस तरह हमाद ने मेंशन किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता नहीं कितने सालों के बाद आज ऐसा चल रही है कि बिल्कुल कैपेसिटी पे है। टेक्सटाइल के वर्कर नहीं मिल रहा है, मज़दूर नहीं मिल रहा है टेक्सटाइल के, फैसलाबाद में, सियालकोट में और गुजरांवाला में, और आगे ऑर्डर्स हैं। हम सबसे बड़े सग़ीर में सबसे तेज़ी से अगर कोई रिकवर किया है कोविड से तो पाकिस्तान किया है। एक्सपोर्ट्स हमारी बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स थे उनसे तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो साल है हमारा 2021 का, इसमें हमारी जो पॉलिसी है बड़ी सिंपल है। हमने बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी है। हमने अपनी इंडस्ट्री की मदद के लिए हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, मेरे जो इस साल के अंदर जो 2 मैं अपने आप को टारगेट मुल्कों में भी नहीं होती कि हर घराने के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी, ताकि कहीं भी अगर उनको कोई प्रोग्राम के ज़रिए, और जिसमें मैं सारी कौम को इन्वॉल्व करूँगा, कि वो प्रोग्राम ये है कि कोई पाकिस्तान में लोगों को जिधर भूख है, और हम सारा मुल्क इसमें NGOs को अपने